ब्रह्मांड के सारे भव्य महलों, सुवर्ण मुकुटों और रत्न जड़ित सिंहासनों को देखकर भी आखिर क्यों श्रीहरि विष्णु सबसे अधिक आनंद एक छोटे से तुलसी दल को स्वीकार करने में पाते हैं? क्यों यह साधारण सी हरी पत्ती भगवान के चरणों में पहुंचते ही सबसे बड़ा अर्पण बन जाती है? यह केवल एक पूजा की विधि नहीं, बल्कि करुणा, प्रेम और समर्पण से जन्मी एक दिव्य कथा की शाश्वत प्रतिध्वनि है। कहते हैं, जब असुरों के अत्याचार और अधर्म का अंधकार संसार पर छा गया था, जब धर्म डगमगाने लगा था और सृष्टि असंतुलित हो रही थी, तब भगवान विष्णु ने संसार को बचाने का संकल्प लिया। उन्होंने अनेक अवतार लिए, धर्म की रक्षा की, संतों का पालन किया और अधर्म के अहंकार को बार बार पराजित किया। लेकिन इस रक्षा के साथ जुड़ी थी अनंत त्याग और अनंत जिम्मेदारी, वो भार जो केवल भगवान ही महसूस कर सकते थे। उसी समय उत्पन्न हुई भक्ति की देवी तुलसी। पुराणों के अनुसार तुलसी स्वयं ने भगवान विष्णु से प्रेम, भक्ति और पूर्ण समर्पण के साथ अपने आप को अर्पित किया। विष्णु ने जब देखा कि ये कोई साधारण पौधा नहीं, बल्कि शुद्ध भक्ति का साकार रूप है, तो उन्होंने इसे अपने हृदय के समीप स्थान दिया। कहा गया, जहाँ रत्नों से सजा हुआ स्वर्ण मुकुट भी केवल बाहरी सौंदर्य है, वहीं तुलसी दल एक भक्त का हृदय है। जब हम विष्णु को तुलसी चढ़ाते हैं, तो हम उन्हें केवल पत्ती नहीं देते, हम अपना प्रेम, विश्वास, श्रद्धा और अपने मन की आस्था सौंपते हैं। यह कहना होता है, हे नारायण, मेरे पास भव्य धन नहीं, पर मेरे पास सच्ची भक्ति है। आप वैभव से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। तुलसी का हर एक पत्ता धैर्य का प्रतीक है, आस्था का प्रतीक है और इस विश्वास का प्रमाण है कि जब तक भक्ति जीवित है, तब तक विष्णु का संरक्षण संसार पर बना रहेगा। भगवान विष्णु पालनहार हैं। वह केवल सजावट नहीं देखते, वह देखते हैं भाव की पवित्रता। जब हम तुलसी समर्पित करते हैं, तो मानो हम कहते हैं, हे प्रभु, जैसे आपने धर्म की रक्षा के लिए संसार के हर बोझ को उठाया, वैसे ही मेरे जीवन के संकटों को भी संभाल लीजिए। मेरे मन को धैर्य दो, मेरे हृदय को प्रेम दो और मेरी आत्मा को आपकी शरण का विश्वास। उस श्री हरि विष्णु को नमन, जो भव्य उपहार नहीं, सच्चा समर्पण स्वीकारते हैं, जो संसार के संतुलन के रक्षक हैं, भक्तों के हृदय में बसते हैं और जिनके चरणों में पहुंची एक छोटी सी तुलसी भी अमूल्य बन जाती है। यह पंक्तियां वास्तव में भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाती हैं कि ईश्वर को वैभव की नहीं, केवल शुद्ध भाव की आवश्यकता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस भक्ति भाव पर आधारित श्री विष्णु या तुलसी माँ की कोई दिव्य छवि, इमेज उत्पन्न करूं?